इंसानों में और जानवरों में बड़ा फर्क होता है। इंसानों में सोचने और समझने की शक्ति होती है, ताकत होती है, वो अच्छे और बुरे में फर्क समझ सकते हैं। लेकिन जानवरों में ये समझ नहीं होती है, इसलिए इंसान और जानवर एक दूसरे से अलग होते हैं। ऐसे ही जानवरों के अंदर रिश्तों को बनाने की समझ नहीं होती है। उन्हें नहीं पता है कौन भाई है, कौन बहन है, कौन माँ है, कौन बाप है, इसलिए वो किसी के साथ भी रिश्ते बना लेते हैं। लेकिन इंसानों के अंदर रिश्ते बनाने की ताकत होती है, क्षमता होती है। उन्हें पता होता है कि ये रिश्ता सही है या रिश्ता गलत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़के ने और एक लड़की ने एक ऐसे रिश्ते को जन्म दिया जिस रिश्ते को ना समाज, ना परिवार, ना कानून कोई भी इजाजत नहीं देता है। और जब इस रिश्ते के बारे में समाज को पता चलता है, लोगों को पता चलता है, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें पुलिस की खुलासे पर यकीन ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि जो पुलिस ने खुलासा किया है वो झूठा है, मगर जो पुलिस ने खुलासा किया था वही सच था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर। दरअसल इसी बिजनौर जिले का एक रेहड़ एक इलाका है, एक गांव है। यहां की रहने वाली एक लड़की 21 दिसंबर 2017 को अचानक घर से गायब हो जाती है। उसके घर वालों ने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। उस लड़की के परिवार वाले अपनी बेटी को लेकर इतना ज्यादा परेशान होते हैं कि वो पुलिस के पास भी जाते हैं और गांव के बड़ी संख्या में लोग उसको तलाश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मिलती। लगभग 24 घंटे बीतने के बाद पुलिस का घर वालों के पास फोन पहुंचता है कि तुम्हारी बेटी जिम नेशनल कार्बेट पार्क है, उसके सीमा से बिल्कुल लगी हुई उसकी लाश पड़ी हुई है। घर वाले पहुंचते हैं, गांव वाले पहुंचते हैं, पुलिस वाले पहुंचते हैं और उस लड़की को देखकर हर किसी की हालत खराब थी। दरअसल उस लड़की को पुलिस ने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम कराया। जब पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया तो पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसने कुछ जहरीला पदार्थ खाया था, साथ ही किसी ने उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी है। और इसके अलावा इससे भी बड़ी परेशान करने वाली बात यह थी कि उस लड़की के पेट में लगभग 4.5 महीने का एक बच्चा था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। ये बच्चा किसका था, बस यही एक सवाल था जो लोगों को परेशान कर रहा था। जब लोगों को परेशान कर रहा था तो घर वाले क्या, परिवार क्या, रिश्तेदार, समाज, सभी लोग यही जानना चाहते थे कि आखिरकार इस लड़की की, जिसका नाम है नमिता कौर, उसके पेट में किसका बच्चा पल रहा था। घर वाले परेशान थे। पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं और लगभग पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की। सभी लोगों से जब पूछताछ कर रहे हैं तो कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिसके आधार पर यह कह सकें कि इन्होंने इसको जहर दिया है और जहर देने के बाद इसका गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी है। अब पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल में लगे हुए थे, तभी एक बच्चा पुलिस वालों के पास आता है और आकर कहता है कि अंकल, आप जिसको तलाश कर रहे हैं इनमें नहीं है बल्कि कोई और है। पुलिस वाले उस बच्चे की बात को शुरू में गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन उस बच्चे ने जब जो बताया वो वाकई परेशान करने वाला था, चौंकाने वाला था। बच्चा बताता है कि इसी घर का, इसी फैमिली का एक लड़का है जो बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। कमलजीत सिंह उसका नाम है, जो कि एक स्टूडेंट भी है। और उसने, उस बच्चे ने, जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, 8-9 साल के आसपास था, उस बच्चे ने इस नमिता कौर को एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया था। इस रिश्ते के बारे में सिर्फ वो बच्चा जानता था और कोई नहीं जानता था। पुलिस वाले इस लड़के को, कमलजीत को, अपने पूछताछ के लिए बुलाते हैं, क्योंकि ये लड़का कोई और नहीं था बल्कि भतीजा है। दोनों बुआ और भतीजे हैं और बुआ भतीजे के साथ ऐसा रिश्ता, ये वाकई ये झकझोरने वाली बात थी, परेशान करने वाली बात थी। पुलिस वालों ने घर वालों से, परिवार वालों से, गांव वालों से डरते डराते तो उस लड़के से पूछताछ के लिए अपने हिरासत में लिया। और जब ये हिरासत में लिया गया था तो इस बात को लेकर गांव वाले शोर मचाने लगते हैं, हंगामा करने लगते हैं, कहते हैं कि ये सब गलत है। पुलिस एक घर परिवार के लोगों पर इस तरह से शक करेगी तो कैसे चलेगा काम, क्योंकि वो जो लड़की है वो गर्भवती होती है 4.5 महीने की। कमलजीत से जब सख्ती से पूछा जाता है, उससे बातचीत की जाती है, तो बताता है कि साहब गांव की एक लड़की से उसे मोहब्बत थी और वो उस लड़की के साथ अपनी बुआ से बार बार बातें करता था, कहता था कि मुझे ये लड़की अच्छी लगती है, मैं इसके साथ जाना चाहता हूं, इसके साथ मिलना चाहता हूं, बुआ मेरी मदद कर दो। वो बुआ से बातचीत करता था उस लड़की के मदद के लिए, लेकिन ना जाने कब बुआ को ही दिल दे बैठा और बुआ उसको खुद प्यार कर बैठी। दोनों बुआ और भतीजे एक दूसरे से न केवल प्यार कर बैठे बल्कि एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगे, क्योंकि घर में कोई रोक टोक नहीं। घर में इस रिश्ते, उनके साथ बैठने से किसी को क्या ऐतराज होगा, और जब मन करता था तब मिलते थे, बातचीत करते थे। इसलिए किसी ने उनके इस रिश्ते पर कभी शक ही नहीं किया और कई महीनों से लगातार एक दूसरे के साथ ऐसे ही शारीरिक संबंध बनाते बनाते वो महिला
वो लड़की कब प्रेग्नेंट हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और जब उस लड़की को खुद पता चलता है कि वो लगभग 4 या 4.5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है, तब वो अपने भतीजे से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब वो लड़का कहता है कि हम लोग शादी करेंगे तो समाज इस बात की इजाजत नहीं देगा, परिवार इस बात की परमिशन नहीं देगा, ये सब गलत है, इसलिए इस बच्चे को गिरा देते हैं। लेकिन वो कहती है कि मैं इस बच्चे को बिल्कुल नहीं गिराऊंगी और मैं तुमसे सचमुच प्यार करती हूँ, इसलिए मैं शादी करना चाहती हूँ। जब ये लड़का इस बात को तैयार नहीं होता है शादी के लिए, तब उसने एक फैसला लिया। उसने कहा कि क्यों ना हम एक नया फैसला लेते हैं। समाज परिवार जब ये लोग इजाजत नहीं देंगे, कानून भी हमें इस बात की परमिशन नहीं देगा, तो हम इस दुनिया में जी के क्या करेंगे, चलो चलते हैं। फिर वो लड़का उस लड़की को बहला फुसला कर अपनी बुआ को लेके जाता है जंगल की तरफ, और वहां ले जाने के बाद उससे कहता है कि हम दोनों अपनी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ जहरीला पदार्थ लाया हूं, पहले मैं खाऊंगा बाद में तुम खाना। तो लड़की कहती है नहीं, पहले मैं खाऊंगी बाद में तुम खाना। काफी देर इन दोनों में बहस भी होती है। बहस होते होते लड़की जीत जाती है, टॉस करते हैं और टॉस करने पर बुआ का नंबर आता है। हालांकि लड़का यही चाहता था कि बुआ ही खाए, क्योंकि उसने प्लानिंग के साथ ये सब काम किया था। बुआ ने जहरीला पदार्थ खाया और जहरीला पदार्थ खाने के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी, और जब वो हालत बिगड़ रही थी, वो शोर मचा रही थी, तब उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और कपड़ा ठूंसने के बाद उसका गला दबाया और हत्या कर दी। उस लाश को वो वहीं छोड़ देता है और वहां से घर आ जाता है। एकदम नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। 24 घंटे से जब ज्यादा का समय हो जाता है, उसकी बुआ नहीं मिलती है और पुलिस को जिस रूप में मिलती है, पोस्टमार्टम से जो खुलासा होता है, और पोस्टमार्टम के खुलासे के बाद जब पुलिस इसको पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है, जब ये पुलिस को बताता है, और यही बात जब अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो लोग इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थे कि एक भतीजा अपनी बुआ के साथ ऐसे रिश्ते में बंधा हुआ था जिस रिश्ते को न समाज न परिवार कोई भी इजाजत नहीं देता। इसलिए लड़कियां न घर में सेफ हैं न बाहर सेफ हैं। इसलिए लड़कियों को बहुत सारी जिम्मेदारियों का सामना करना चाहिए कि लड़कियों को खासकर अच्छे और बुरे में फर्क समझने की जरूरत है। सरकार के माध्यम से भी, स्कूल कॉलेजों के माध्यम से भी ये बताया जाता है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। इसलिए अगर आपके साथ कोई ऐसी हरकत करता है तो आप ये जरूर पहचान लीजिएगा ये गुड टच है या बैड टच है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि आप अपने भविष्य में किसी भी होने वाली इस तरह की अप्रिय घटनाओं से बच सकें। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।